हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बताया था कि ब्रिटिशर्स के हमारे इंडिया में अराइव होने से पहले, उनका यहाँ पे अपने ट्रेड को स्टेबलाइज करने से पहले हमारे इंडिया में मुगल्स रूल कर रहे थे। और ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि मुगलों की पावर डिक्लाइन होने लगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मुगल सूबेदार थे उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स स्टेबलाइज करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से मुगल किंगडम की पावर डिक्लाइन हो रही थी। तो ये वजह थी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह इंग्लैंड से इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है और यहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है, और किस मोटिव से आती है वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से बहुत पहले ही पोर्चुगीज हमारे इंडिया में अराइव हो चुके थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर लिया था। मतलब बेसिकली जिस तरह अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ पे बनवा दिया था, साथ ही साथ अपने ट्रेड सेंटर को यहाँ पे स्टेबलाइज कर लिया था, और साथ ही साथ वो यहाँ पे ट्रेड करना भी शुरू कर चुके थे। अब देखिए, वास्को डी गामा, a Portuguese explorer who had discovered sea route to India in 1498, यानी कि जो पहला यूरोपियन था ना, जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया था, मतलब ट्रेड करने के लिए नहीं, बेसिकली जो इंडिया में अराइव हुआ था वो कौन था? जी हाँ, वास्को डी गामा, जो पहली बार इंडिया में आया था यूरोप से, जिसने क्या किया था, अपना मतलब यूरोप से इंडिया आने तक का एक सी रूट खोजा था, यानी कि एक तरीके से ट्रैवल रूट खोजा था ताकि यूरोपियंस भी इंडिया में आ सके। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया। मैंने बताया ना आपको, पोर्चुगीज ही पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर लिया था। और ये डेट याद रखना कि वास्को डी गामा ने सी रूट कब खोजा था इंडिया तक आने का, 1498 में। इस डेट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। They established their presence in western coast of India and had their base in Goa, यानी कि जो पोर्चुगीज थे उन्होंने गोवा में अपने बेस को स्टेबलाइज कर लिया था, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो बताइए। चलिए अब पढ़ते हैं। In 1600, East India Company acquired a charter from Queen Elizabeth I and got sole right to trade with East. क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर लिया जिसके थ्रू उन्होंने सोल राइट ले लिए ईस्ट से ट्रेड करने के लिए। अब सबसे पहले ये चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरीके का एक रॉयल डॉक्यूमेंट होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है, एक तरीके से फरमान होता है, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिया, यानी कि अब अकेली ऐसी कंपनी जो ब्रिटेन से जाएगी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया ट्रेड करने के लिए, वो कौन होगी? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ब्रिटेन में बाकी जितनी भी कंपनी हो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो ईस्ट में ट्रेड करने जाएगी और यानी अपना प्रॉफिट भी कमाएगी। ज्यादा कंपनीज नहीं जाएगी, यानी कि सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी जो ब्रिटेन से जाएगी इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको अपने किसी भी और कोई कंपनी से कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा पूरे ब्रिटेन में, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच एंड फ्रेंच ऑल्सो अराइव्ड। अब देखिए, अर्ली 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में डच और फ्रेंच आ पहुंचे थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने यहां से अपना ट्रेड करना स्टार्ट भी कर लिया था। अब आप देख रहे हैं कि पोर्चुगीज भी आ चुके हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, एक तरीके से ब्रिटेन भी आ चुका है, साथ ही साथ डच की कंपनी भी आ चुकी है और फ्रेंच की कंपनी भी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब ये बड़ी प्रॉब्लम कैसे है? क्योंकि जितनी भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे डच की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, पोर्चुगीज की कंपनी, ये सारी कंपनीज इंटरेस्टेड थी सेम थिंग्स को खरीदने में। कौन कौन सी? वो देखिए, जैसे कॉटन, पेपर, सिल्क, क्लोव, सिनामन, कार्डमम, ये सारे आइटम्स को सारी कंपनीज खरीदना चाह रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? कंपटीशन हो रहा था। अब कंपटीशन किस वजह से हो रहा था वो समझिए। मान लीजिए कि मेरे सामने 4 लोग हैं और मेरे पास एक चॉकलेट है,
और चॉकलेट का दाम है 10 रुपये। 10 रुपये समझते हो ना, 10 रुपये। मान लीजिए चॉकलेट का दाम है 10 रुपये, तो एक बंदा क्या कहेगा कि मैं 11 रुपये में आपकी चॉकलेट खरीदूंगा, दूसरा कहेगा मैं 12 में खरीदूंगा, तीसरा कहेगा मैं 13 में खरीदूंगा, और आखिरी में चौथा कहेगा मैं 17 में खरीदूंगा। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए मैं किसको बेचूंगा। ऑब्वियसली मैं सबसे महंगे वाले को ही बेचूंगा ना। अब देखिए जो महंगे वाला मान लीजिए ट्रेडिंग कंपनी था, तो वो मेरे से चॉकलेट लेके किसी दूसरी जगह में बेचता था और बीच में प्रॉफिट कमाता था। अब देखिए मान लीजिए जिस टाइम 4 लोग नहीं थे, सिर्फ वो एक ही बंदा था मेरे साथ, तो उस टाइम वो 10 रुपये में खरीद लेता था चॉकलेट और बाद में जाके 13 रुपये या 15 या 20 रुपये में बेच देता था, तो उसको 10, 5, 7 रुपये का मुनाफा हो जाता था। अब अगर मैं 17 रुपये में उसको बेचूंगा तो उसको सिर्फ मैक्सिमम 5 रुपये का मुनाफा होगा। तो कंपटीशन की वजह से सारी कंपनीज का प्रॉफिट नीचे हो रहा था। डिमांड बढ़ रही थी तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से कंपटीशन हो रहा था। तो अब इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकलता है वो हम समझते हैं। टू सिक्योर मार्केट therefore led to fierce battles among trading companies। अब देखिए मैंने आपको बताया कि किस वे में कंपटीशन हो रहा था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। तो इसके रिजल्ट में सारी कंपनीज ने क्या किया, एक दूसरे को एलिमिनेट करना शुरू किया। एलिमिनेट करने का मतलब वो सोचते थे कि अगर हम इसको किसी तरह डुबा दें या ख़त्म कर दें या इसका ट्रेड करना बंद करवा दें, तब हमारा जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहेगा। तो क्या करते थे, एक दूसरे की शिप्स के आने के रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, एक दूसरे के ट्रेडिंग सेंटर को जला देते थे, वहाँ पे गुड्स को फेंक देते थे, गुड्स को तोड़ देते थे, ख़त्म कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। साथ ही साथ जैसे अगर कोई मान लीजिए शिप में आ रहा है ट्रेड करने के लिए, उसकी शिप पे हमला कर देते थे, शिप को उड़ा देते थे। पूरा अपने साथ गोला बारूद, बंदूकें, इन सब को लेके चलते थे, जिसकी वजह से अगर कोई भी दिखे कंपटीशन करने वाला उसको सीधा उड़ा देते थे। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने ट्रेड को एक्सपैंड करती है और वहाँ पे अपना बेस बना लेती है, वहाँ को अपने आप को एक ट्रेडिंग सेंटर बना लेती है। वो उन्होंने कैसे किया वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारी वीडियोस को कभी ना चुके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।